गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों को क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ 9 ये पढ़ाऊंगा। ये देख लीजिए पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे आप लोग। ऑल एट वन से लेकर मे को तक पढ़ेंगे। ये है हमारा अंतिम पैराग्राफ इस लेसन का। तो पहले इंग्लिश पढ़ते हैं। All at once the church clock struck 12. Then the angelus, at the same moment, the trumpets of the Persian returning from drink sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. तो मीनिंग देख लीजिए इसका। आर्मी सब एट वंस एक ही बार में चार था। ईसाइयों का मंदिर कहना चाहिए। क्लॉक मींस घंटे और स्ट्रक 12 बजाना। देन फिर एंजेलस रोमन कैथोलिक ईसाइयों का पूजा पाठ। एट मींस पर मोमेंट सेम मोमेंट उसी क्षण। ट्रम्पेट नगाड़े ड्रम भी कहा जाता है। पर्सियन देश का नाम। रिटर्निंग वापिस आना। फ्राम से ड्रिल परेड या अभ्यास से। साउंडेड आवाज अंडर नीचे। अवर हमारे विंडोज खिड़की। एम है में नाम। स्टूड अप खड़ा होना। वेरी पे पीले पड़ जाना। इन हिज चेयर इन में हिज उसके चेयर कुर्सी। आई मैं अब नेभर कभी नहीं। साम इस देखना ही माने उसको और टाल माने ऊंचा। ट्रांसलेशन देख लीजिए। अचानक चर्चा के घंटे ने 12 बजोया। देन द एंजेलस तब दोपहर की प्रार्थना हुई। अंडर आवर विंडोज और हमारे खिड़की के नीचे पर्सिया के सैनिकों की तुरही की आवाज सुनाई पड़ी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स उसी क्षण पर्सिया के सैनिक परेड अभ्यास या सैन्य अभ्यास करके वापिस आ रहे थे। एम हैमेल स्टूड अप। एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एम हैमेल जो है अपने कुर्सी पर से खड़ा हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। मैंने उसे इतने लंबे कभी नहीं देखा था या मुझे वह इतना लंबा कभी नहीं लगा था। अगला पैराग्राफ देखिए इस चीज का है। My friend said I but something chocked him. He could not go on. मैं माने मेरा फ्रेंड मिस मित्रा। सैड मिस कहना। ही मिस वह। आई मिस मैं बट किंतु परंतु समथिंग कुछ चीज। चॉक्ड उसे जकड़ना आवृत करना। ही माने वह कुछ सका नाट नहीं और वो जाना आन पर। वह बोलने का प्रयत्न किया। कहा मेरे मित्रों किंतु किसी चीज ने उसे अवरुद्ध कर दिया। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. Vibla France. Then Miss Fear he वह turned मुड़ना ब्लैकबोर्ड श्याम पट की ओर। टूक लिया ए पीस एक टुकड़ा आप चाक का कल मैं बताया था आप लोगों को। आज भी देख लीजिए चाक का एक टुकड़ा। वे साथ आज सभी ही जिसके ही वह रोट लिखा और एज लार्ज एज अर्थात बड़ा। ही वह कुछ सकना और भिबला फ्रांस। विबला फ्रांस अर्थात फ्रांस अमर रहे। फिर वह श्याम पट की ओर मुड़ा। चाक का एक टुकड़ा लिया
और जितने शक्ति से वो लिख सकता था, जितने बड़े अक्षर में, पर लिखा। क्या लिखा? फ्रांस अमर रहे, विप्लव फ्रांस। Then he stopped and aligned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. Then फिर ही वह स्टॉप द रुका एंड लेनेड झुकाया हिज उसके हेड से एग्नेस्ट विरुद्ध वाल, वाल मींस दीवार, एंड मिसार विदाउट के बावजूद, ए वर्ड एक शब्द, ही वह मेड बनाना, गेस्टर इशारा करना, GSTURE, विथ साथ ही उसके और हैंड माने हाथ। फिर वह रुका, then he stopped and laid his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. फिर वह रुका और अपने सिर को दीवार पर झुका लिया, यह दीवार के सहारे झुका लिया, और वह अपने हाथों से हमें इशारा किया। क्या इशारा किया? सुन लीजिए। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल में विद्यालय, इज मिस है और डिसमिस्ड माने छुट्टी हो गई। यू मिस तुम और मैं मिस सपना को माने जाना। विद्यालय की छुट्टी हो गई है, तुम जा सकते हो, ऐसा एमएमएल ने कहा और लेसन की समाप्ति कर दिया। प्यारे प्रश्न दिया था मैं, देख लीजिए अंडरस्टैंडिंग से। आप लोगों को प्रश्न तैयारी करना है, लिखना है, याद भी करना है। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट बुक से देख लेना, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट से देख लेना, और वर्किंग विथ वर्ड्स इसको भी देखना है। मैं द फॉलोइंग टाइप का है। यहां देखिए राइटिंग से देखना है। Write a notice for your school bulletin board. Your notice could be an announcement of a forthcoming event, or a requirement to be fulfilled, or a rule to be followed. तो ये है नोटिस। आप लोग 10 क्लास से लिखते हुए सीखते हुए आ रहे हो, इसको भी लिखना है। सेकेंड है इसमें राइटिंग स्किल में, write a paragraph of about 100 words are going hard our against having to study 3 language at school. और थर्ड क्वेश्चन है, have you ever changed your opinion about someone or something that you had earlier liked or disliked, narrate what led you to change your mind. और थिंग्स टू डू से भी करना है। वन क्वेश्चन इसमें से, फाइंड आउट अबाउट द फॉलोइंग, यू मे गो ऑन टू द इंटरनेट, इंटरव्यू पीपल, कंसल्ट रेफरेंस बुक्स और विजिट ए लाइब्रेरी। तो इतना करना है। ठीक है, यही अपने वाणी को विराम देता हूं। ओके।